हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले बेटा हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों बच्चों खत्म हो चुका है। आप लोग भैया यूट्यूब चैनल पर जाकर के दोनों लेक्चर देख लीजिए। जगह नामक लेजर सिस्टम ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हमारा होता है आईपीएसी नामकरण, एक होता है साधारण नामकरण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताने चल रहा हूं। जो सबसे पहले आप लोगों को बेटा कुछ टॉपिक में कवर करने चल रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एल्किल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट from important alkyl group। सबसे पहले बच्चा मैं आप लोगों को भैया बताना चाहता हूं कि अगर बेटा आप लोगों से भैया कोई पूछता है कि एल्किल ग्रुप होता क्या है, तो पहले स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बेटा समझाना चाहता हूं एल्किल ग्रुप आते कहां से। तो अगर आपके पास बेटा बचपन में आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन तो अगर एल्केन आपके पास कोई भी एल्केन है, तो अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन आप लोग निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बेटा? एक हाइड्रोजन एटम, और यहां से एन शब्द आपका बाहर निकल जाएगा और इसी में जुड़ जाएगा क्या बच्चा? वाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, जब किसी एल्केन से, कहां से बेटा भैया मुन्ना? तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए, तो इस प्रकार से बना हुआ समूह ही हमारा क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप कहलाता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है भैया? एल्किल ग्रुप है। तो अब एल्केन से आप लोग क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन परमाणु आप लोग निकाल रहे हैं तो वहां पे क्या वर्ड निकालेंगे? एन। और उसके स्थान पर ऐड क्या करना है भैया? वाई। तो आप लोग जानते हैं मैंने क्या किया, यहां पर आप लोग जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। यह हमारा क्या बेटा? एल्क है। तो यहां से हाइड्रोजन निकाला तो मैंने क्या निकाल दिया? यहाँ पे एन वर्ड हटा दिया और इसमें जोड़ा क्या? YL। तो मैंने YL को जोड़ दिया और इसी प्रकार से बना हुआ समूह ही हमारा क्या कहलाता है बच्चा? एल्किल समूह कहलाता है। अब आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का जो श्रेणी होता है, एल्कीन के श्रेणी का पहला जो यौगिक होता है बच्चा, वह होता है भैया हमारा CH4। आप लोग अभी इतना बेटा बस समझ लीजिए भैया कि CH4 आएगा तो उसका नाम होता है भैया मेथेन। इसे आप लोग थोड़ा अभी याद करने का प्रयास करिएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो आप लोग मेथेन है, मेथेन के पास बच्चा कितना हाइड्रोजन है भैया? 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या कहा, निकालना क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बचेगा भैया? कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन बचेंगे। तो यहाँ इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब यहां से मैंने बोला अगर हाइड्रोजन निकाल दिया गया भैया, तो यहां पर कौन सा वर्ड हटाएंगे आप? यहां से एन हटेगा, तो एन को माइनस कर दीजिए बच्चों। और भैया यहां पर जुड़ेगा क्या? YL। तो अगर कहीं पर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड CH3 दिखेगा तो यहाँ क्या है? मेथ। तो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे क्या भैया? मेथ। और वहां से एन हटाएंगे, जोड़ेंगे क्या? YL। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। अब मैंने क्या बोला कि मेथेन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो इस प्रकार से बना हुआ ग्रुप क्या कहलाता है? मेथिल ग्रुप कहलाता है, मेथिल समूह कहलाता है। क्लियर है? अब भैया अगला पॉइंट देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर कितने कार्बन आए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन अगर हमारे पास है बच्चा, तो 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एथ।
और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए इसे हम आप क्या बोलेंगे, एन। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, एथेन। तो अब यहाँ पर एथेन में कितने कार्बन आए, दो कार्बन बच्चों। तो यहाँ पर दो कार्बन आया है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम आप बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, एक से, इसलिए कौन सा कार्बन हो गया, 1 डिग्री। और मैंने बोला कि यह कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा है भैया, एक से जुड़ा है, तो यह भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री। तो दोनों कार्बन परमाणु की डिग्रियां क्या है भैया, सेम है। तो चाहे यहाँ पे आप हाइड्रोजन निकालिए चाहे यहाँ पर, तो दोनों की बात एक है। तो यहाँ पर निकाल दीजिए हाइड्रोजन। तो अब आप लोग चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ से बच्चों निकाल दे रहा हूं। तो भैया बनेगा क्या, CH3 है तो CH3, आगे सिंगल बॉन्ड, फिर हमारा क्या है बच्चा, CH भैया क्या 2, और यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन निकल गया, 3 में से 2 गया, कितना, तो एक गया भैया, तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड। अब बताइए, आप लोग बताएंगे मुझे, अब एक से कौन सा वर्ड हटाना है, एन हटा दीजिए। तो यहाँ एन को करेंगे माइनस, और यहाँ पर जोड़ेंगे किसे बच्चों, वाई एल को। तो यहाँ पर बताइए, अब यहाँ से ये हटा दीजिए आप लोग, तो सबसे पहले आपका बनेगा क्या, एथ। अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें वाई एल, तो इसे बोलेंगे एथिल या एथाइल। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, एथाइल ग्रुप। तो इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, मेरे पास क्या है बच्चों, CH2। कोई दिक्कत भैया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम आप सीखे भैया क्या बोलते हैं, प्रोप। और सबके बीच कौन सा बाण दिख रहा है, सिंगल बाण। तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, एन भैया, कौन सा वर्ड जोड़ दिए, एन। अब आप लोगों का दूसरा काम क्या है, क्या चेक करेंगे आप लोग, डिग्री चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा ये कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा है बच्चा, एक से जुड़ा है। तो डायरेक्ट जो जुड़ता है वही हमको देखना है। तो ये 1 डिग्री, यह कार्बन डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है एक इससे। देखिए इस कार्बन को बेटा पकड़िए, तो ये कितने से जुड़ गया भैया, 2 से जुड़ गया। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चा, 2 डिग्री। अब ये कार्बन, सॉरी यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पर ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। अब बताइए बच्चों आप लोग भैया, यहाँ पर कितने प्रकार का कार्बन आया भैया, 2 प्रकार का, एक 1 डिग्री वाला, एक कौन सा, 2 डिग्री वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर 1 डिग्री कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाए तो हमारा क्या बनेगा, और 2 डिग्री से हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाए तो बेटा क्या बनेगा भैया। तो यहाँ 2 कंडीशन घटित हो रही, आप लोग बहुत आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, जब हम 1 डिग्री, इस कार्बन में मैं निकालने चल रहा हूं, तो 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन वही होने वाली। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो हमारे पास क्या है बच्चा, पहले CH3 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल, फिर क्या लगाएंगे CH2, फिर से क्या C। अब यहां से 3 हाइड्रोजन था, एक निकाल दीजिए बच्चों, बचा कितना, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो अगर कहीं पर बच्चों आप लोग भैया यह दिखाई देता है कि यह कंडीशन, इसका नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे बोलते हैं भैया प्रोपेन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रोपेन एक हाइड्रोजन निकला, तो यहां से प्रोप से कौन सा वर्ड मैंने निकाला, एन। तो ये आप लोगों को ये समझना होगा, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। अब देखिए अगर 2 डिग्री यहां पर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो 2 डिग्री का अगर हाइड्रोजन बच्चों हम लोग निकालेंगे भैया, तो यहां बनेगा क्या, CH3 है, CH3। अब यहाँ 2 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो एक निकल गया तो कितना बचा, एक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। अगर यह कंडीशन बच्चों आप लोगों को कहीं दिखाई देती है, तो इसे हम आप बोलते हैं आइसो, क्या बोलेंगे,
प्रोपिल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोप्रोपिल कहते हैं। क्लियर होगा भैया? तो ये हमारा क्या हो गया, मैंने क्या बताया, मैंने 3 प्रकार के एल्केन ग्रुप बताए। एक तो मेथेन से उत्पन्न, एक एथेन से उत्पन्न और एक भैया किससे? प्रोपेन से उत्पन्न। प्रोपेन से कितना भैया कंडीशन बना? 2 कंडीशन, एक नॉर्मल का, एक भैया क्या? आइसो का। यह चीज आप लोग एक एक चीज भैया आप लोगों को लर्न होना चाहिए, तो यह चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। जैसे हमारा, अब मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने देखा भैया कि नॉर्मल एक टॉपिक और हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हमारे पास कहीं पर दिखाई देता है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास है PH3 CH2 और भैया सिंगल बॉन्ड CH2 और भैया क्या दिखाई देता है? CH3। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, अगर 3 और 3 से अधिक कार्बन हो जाए, अगर एक ही चैन में, कॉन्टिन्यूअस चैन में सीधी श्रृंखला में आता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है नॉर्मल। तो इसे हम आप बोलते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन को बच्चों बोला जाता है भैया ब्यो। अब यहाँ पर इसे बोलेंगे नॉर्मल, क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटेन। इसे क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल ब्यूटेन। अब हमारा काम क्या है, इसका नाम मुझे पता चल गया, यह एक प्रकार का क्या है भैया? एल्केन है। तो हमको यह देखना है कि कितने प्रकार के यहाँ पर कार्बन पाए जाते हैं। तो ये हमारा कैसा है? 1 डिग्री। ये भैया आप लोग जानते हैं एक डायरेक्ट से जुड़ा था 1 डिग्री, यह कार्बन डायरेक्ट 1 2 से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री, यह कार्बन 1 2 से जुड़ा है इसलिए बेटा क्या भैया? 2 डिग्री। और यह वाला कार्बन ये कौन सा है आप लोग बताइए जल्दी। तो यहाँ पर भैया ये कैसा है बेटा? 1 डिग्री है। क्लियर हो गया? तो यहाँ कितने प्रकार के कार्बन आए भैया? 2 प्रकार के कार्बन आए। कितने पार्टिसिपेट किए? 2। तो हम लोग देखते हैं 2 कंडीशन क्या होने वाली है, सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझते हैं भैया। अब या तो हम 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालें या तो कहां पे? 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री कितना है हमारे पास? 2 है और 2 डिग्री भी कितना है? 2 है। तो कंडीशन कितनी बनेगी भैया? एल्किल ग्रुप की 2 कंडीशन। अब एक काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से 1 डिग्री मैं निकाल देता हूं भैया क्या? हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हैं, यहां से मान लीजिए मैं यहां से निकाल दे रहा हूं, तो बनेगा CH3 CH बच्चों 2 और इसके बाद भैया CH2 और यहाँ पर 3 में से एक घटा दीजिए तो बन जाएगा CH2। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब ये बताइए कि मैंने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस चेन है, एक सीधी श्रृंखला है, तो इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे क्या? नॉर्मल। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 को हम आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट बोलते हैं भैया। अब यहाँ से कौन सा वर्ड हटेगा? एन हटेगा, जुड़ेगा क्या? YL। तो इसका नाम हो जाएगा YL, जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल। क्या हो गया भैया? ब्यूटेन। अगर अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इसके बाद हम लोग 2 डिग्री निकाल करके देखते हैं, 2 डिग्री अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, चाहे यहां से निकाले चाहे यहां से, तो ये बन जाएगा CH3। भैया अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो बचेगा कितना भैया? 1। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ CH2 और क्या हो गया भैया? CH बच्चा क्या? 3। अब यहाँ पर आप लोग अगर ये कंडीशन दिखाई दे रहा है तो इसे हम आप बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं बच्चा? ब्यूटिल बोलते हैं। कौन सी कंडीशन है भैया? ये सेकेंडरी ब्यूटिल। तो हमारे पास टोटल एल्किल ग्रुप कितने हो गए बच्चा? तो हमारे पास 2 इधर 2 इधर 2 4 4 2 6। तो यह कंडीशन आप लोग पूरा एकदम विधिवत ढंग से बच्चों याद करिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब बच्चा हमारा जो भैया अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है कि अगर कहीं पर कंडीशन दिख जाए CH3 CH और दिख जाए बच्चा CH3 और दिख जाए भैया CH3। अब बच्चा आप लोग जरा यहाँ पर समझिएगा कि यह कंडीशन कौन सी कंडीशन बेटा? यह कंडीशन जरा मैं थोड़ा सा इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। यह कंडीशन आपको कहीं दिखी है? अभी अभी बच्चा मैंने बताया था बेटा
यह कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, आइसो कंडीशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि यह कंडीशन किसका है भैया, आइसो का है। और बच्चों अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन है इसे बोलते हैं आइसो बेटा ब्यूट भैया, और सब के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम क्या होगा भैया, आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर आइसोब्यूटेन में हम देखते हैं कितने प्रकार के बेटा कार्बन भैया पाए जाते हैं और कितने प्रकार के यहाँ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, जरा आप लोग भैया बताएंगे मुझे। यह कार्बन डायोड कितने से, 1 से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, 1 डिग्री। यह कार्बन डायोड कितने से, 1 से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। और यह कार्बन डायोड कितने से, 1 से, तो ये हमारा 1 डिग्री। अब यह कार्बन 1 2 3 से अटैक है, तो यहाँ पर अटैच है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया बच्चों। तो यहाँ पर कितने प्रकार के कार्बन दिखे, तो एक हमारा 1 डिग्री वाला, एक कौन सा, 3 डिग्री का। तो भैया यहाँ पर हमारा कंडीशन बेटा 2 घटित होने वाले हैं। दोनों कंडीशनों को बेहतर ढंग से हम आप समझते हैं कि सबसे पहले हम आप निकालने चल रहे हैं 1 डिग्री क्या बच्चा, हाइड्रोजन। चाहे यहाँ पे निकालिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से बच्चों, तो मैं यहाँ से बेटा निकालने चल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो बनेगा क्या, CH3 है, इसके बाद CH आगे ऊपर क्या है बच्चा, CH भैया क्या, 3। इसके बाद बच्चों आप लोग देख रहे हैं भैया यहाँ पर 3 का हाइड्रोजन है, 3 पे 1 हटा दीजिए तो बचेगा 3H2 और कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा यह कंडीशन कौन सी है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं आइसो। कौन सी कंडीशन है, आइसो। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड हटाएंगे, एन, इसमें जोड़ना क्या बच्चा, YL भैया, तो ये बन जाएगा भैया क्या, कौन सी कंडीशन, आइसोब्यूटिल की कंडीशन। यह कौन सी कंडीशन हो गई, आइसोब्यूटिल। अब हमारा तीसरा भैया, अब 3 डिग्री हम लोग हाइड्रोजन निकालने चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो बच्चा बनेगा भैया हमारे पास CH3, फिर यहाँ से हमारे पास क्या है, कार्बन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऊपर लगा देंगे CH3 और क्या बच्चा, CH भैया क्या, 3। तो यहाँ पर अब ये 3 डिग्री, तो इसे हम आप बोलते हैं, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये इसे बोलते हैं भैया टरफरी। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्यूटिल। इसे क्या बोलेंगे भैया, टरफरी ब्यूटिल कहते हैं। क्लियर हो गया भैया। तो यह हमारा कौन सा कंडीशन है, टरफरी ब्यूटिल। तो मैंने क्या कहा, आइसोब्यूटेन जो होता है यह कितने प्रकार का बेटा आपको भैया एल्किल ग्रुप देता है भैया, 2 प्रकार का। तो दोनों प्रकार आप लोग देखें। और एक कंडीशन मान लीजिए हमारे पास भैया दिख जाए CH3 सिंगल बॉन्ड भैया CH3। अब यहाँ पर इस कंडीशन को बच्चा बोला जाता है भैया, यह कंडीशन हमारा नियो का कहलाता है। कौन सा कंडीशन है, नियो। अब यहाँ पर कितने कार्बन टोटल है बच्चा, 5 कार्बन भैया। तो आप लोग जानते हैं 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चा, पेंट बोलते हैं भैया। और सब के बीच बच्चों कौन सा बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड। तो क्या कौन सा वर्ड लगा देंगे, एन लगा देंगे। कोई समस्या भैया इतने में, तो सबसे पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आया क्या, तो मैंने क्या बोला कि ये नियोपेंटेन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार का कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए भैया यह कार्बन कैसा है, डायरेक्ट 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री। क्लियर। तो भैया ये भी कार्बन डायरेक्ट कितने से, 1 से, तो ये भी क्या, 1 डिग्री। यह कार्बन डायरेक्ट 1 से तो 1 डिग्री। यह कार्बन डायरेक्ट 1 से, तो ये हमारा क्या, 1 डिग्री। और यह कार्बन जो है कितने कार्बन पे लगा है, 4 कार्बन पे, तो ये कौन सा डिग्री वाला है, 4 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो बच्चों है नहीं, तो हमारे पास कितने बेटा, एक ही प्रकार का कार्बन है जिस 1 डिग्री के पास ही हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो हमारा कंडीशन सिर्फ एक ही यहाँ पर घटित होगा। यहाँ से निकालेंगे 1 डिग्री क्या बच्चा, हाइड्रोजन। तो भैया यहाँ से मैं निकालने चल रहा हूँ, तो बन जाएगा CH बेटा क्या भैया 3, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ से एक हटा दे रहे हैं भैया, क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ बेटा हो जाएगा भैया CH2 क्या, सिंगल बॉन्ड। तो इस कंडीशन को आगे क्या लगा है, नियो। तो नियो। अब 5 कार्बन है तो यहाँ पर पेंट और यहाँ पर एन हटा दीजिए, क्या जोड़ देंगे बच्चों, YL। तो इसका नाम क्या होगा भैया, नियो क्या बोलेंगे, पेंट। कोई दिक्कत।
अब आप लोगों को दो स्ट्रक्चर में और बताने चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, आप लोग ये बहुत विशेष ध्यान दीजिए। अगर कहीं दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड क्या भैया CH2, आप लोग जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एल्कीन। तो इसका नाम आप लोग जानते रहे भैया, इसे बोलते हैं एथीन। इसका आईपीएसी नाम क्या है भैया, एथीन। चाहे यहां से आप हाइड्रोजन निकाले, चाहे यहाँ पे, मैं यहां से निकाल रहा हूं, तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। भैया एक हाइड्रोजन निकल गया, CH बचा, तो ये क्या हो गया भैया, सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का एक एस्पर नाम होता है और यह स्ट्रक्चर बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है भैया। तो इसे हम आप बोलते हैं, इस कंडीशन को हम आप बोलते हैं बच्चा विनाइल। कौन सी कंडीशन है भैया, विनाइल। और इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर मैं और बताने चल रहा हूं बच्चा, भैया अगर आप लोगों को दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH क्या भैया 3, तो इसे हम आप बोलते हैं, तीन कार्बन लगा है तो क्या बोलेंगे भैया, प्रो। और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा देंगे बेटा, इन बोल देंगे भैया। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पर ये दोनों कार्बन किसके हैं, एल्कीन के हैं। ये किसका है, एल्केन का। अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल दिया जाए तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड भैया CH, और क्या बन जाएगा CH बच्चा क्या भैया 2, और इसे क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर को हम आप बोलते हैं भैया, क्या बोलेंगे, एलाइल। कौन सी कंडीशन भैया, एलाइल। दोनों स्ट्रक्चर जो है बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया स्ट्रक्चर ये भी है। तो आप लोग एक एक चीज, एक एक टॉपिक को समझिएगा। यह तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है भैया, कौन से ग्रुप रहे बेटा, एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर ये आप लोग भैया, मैंने आप लोगों को ओवरऑल कितना, तो मैंने आप लोगों को 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 स्ट्रक्चर मैंने बच्चों आप लोगों को ये बताया। दसों स्ट्रक्चर आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से भैया लर्न होना चाहिए, इसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब भैया हम लोग देखने चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और हमारे पास हो। तो अगर कहीं पर बच्चों आप लोगों भैया दिख जाए तो हमारा कंडीशन क्या है, एक एक चीज बहुत अच्छे से बेटा आप लोग समझिए भैया। अगर आप लोगों को कहीं बेटा लिखा हुआ दिखाई देता है तो भैया C6 अगर दिखाई दे, H6, तो इसका मतलब क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं C6 अगर H6 दिखता है तो इसे हम आप भैया क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले ये हमारा आपका क्या है बच्चा, बेंजीन। अब आप लोग जानते हैं ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या भैया, डबल बॉन्ड। अब आप लोग देखिए भैया, यहाँ पर आपका क्या लगा है, कार्बन। ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, क्या कार्बन। तो कितने कार्बन दिखाई दिए, 6 कार्बन, इसलिए इसे बोलते हैं C6। ये जो कार्बन होते हैं, सभी कार्बन के पास बच्चा जो होता है भैया, यहाँ पर कार्बन अगर है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होता है। कितना होता है भैया, 4 होता है। तो 1 2 3 वैलेंसी दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर छिपाया गया है, तो एक हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा देते हैं। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ एक हाइड्रोजन। देखिए बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो यही आपका स्ट्रक्चर क्या भैया, बेंजीन। अगर बेंजीन से भैया आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन से बेटा एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट भैया आप लोग समझिएगा, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो यहाँ बच्चा जो स्ट्रक्चर भैया मिलता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल रहा हूं कि यहाँ का एक हाइड्रोजन मैं निकाल करके ये सिंगल बॉन्ड लगा दे रहा हूं, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को हम आप लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, अगर कहीं पर भैया आप लोगों को दिखाई दे तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भैया क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप लोग इससे थोड़ा भी जो है डिस्टर्ब मत होइए कि ये चीज कहां पे आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, ये होता है। अब इसका नाम जो होता है, आईपीएसी नाम जब भी लिखा जाता है तो इसका इसका चाहे इसका,
तो इसे हम आप आईपीएसी नाम में क्या बोलते हैं भैया, फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। और जब भी इसका सिंपल नाम लिखा जाता है तो इसे हम आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एरिल। तो इसका सिंपल नाम में यूज क्या करेंगे भैया, एरिल करते हैं, और आईपीएसी नाम में इसका यूज क्या करते हैं भैया, फेनिल करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज का कुछ जो हम आप देखते हैं भैया कि अगर कहीं पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, आराम से इस चीज को भैया समझिए आप। यहां पर ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पर ये बना दिया जाए, इसका मतलब क्या है भैया, बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर जो है लिख दिया जाए CH3, तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चा टालोइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, टालोइन। तो अब यहाँ पर टालोइन जो है, बेंजीन से जो लगा हुआ कार्बन है, उसके पास कितने हाइड्रोजन परमाणु है भैया, 3 परमाणु बच्चों लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर टालोइन का जो कार्बन लगा है, अगर उस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम आप भैया बोलते क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो यहाँ इसका हो जाता है CH2, कौन सा बॉन्ड बेटा, सिंगल बॉन्ड भैया। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम आप बोलते हैं भैया बेंजीन। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजीन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन। अगर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हम आप निकाल देते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होने वाली है, तो सबसे पहले हम आप देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिख रही है, तो बन जाएगी कंडीशन, अब यहाँ से कितना, एक हाइड्रोजन और निकाल दीजिए, तो CH सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम बच्चों जो होता है भैया, इसे हम आप बोलते हैं क्या बेटा, बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल ग्रुप। अब बेंजल के पास भी एक क्या लगा है बेटा, अभी हाइड्रोजन बचा है, तो यहां से भी अगर हम आप क्या कर दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें आपको दिखेगा, तो ये स्ट्रक्चर हमारा आपका क्या है भैया, कार्बन। यहाँ पर तीनों तरफ क्या बच्चा, बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों बेंजो। इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया, बेंजो। तो ये स्ट्रक्चर बेटा साधारण भैया क्या है, जैसे मान लीजिए हमसे आपसे बच्चों कोई पूछता है बेटा कि मेथिल बेटा हैलाइड क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं भैया मेथिल हैलाइड। तो सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए भैया मेथिल हैलाइड। तो यहाँ पर जो मेथिल हैलाइड होता है, अगर मैंने आप लोगों बच्चे बताया था कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हैलाइड जो होता है, हाइलाइड के स्थान पर जो होता है, हम हाइड्रोजन परमाणु का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के स्थान पर हम लिख सकते हैं भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, और भैया क्या, ब्रोमीन, और बच्चों क्या लिखा जा सकता है भैया, आयोडीन को लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से बच्चा कोई पूछता है भैया मेथिल हैलाइड, तो मैंने बोला कि यक्ष के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं भैया, सिंगल बॉन्ड यक्ष, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड भैया क्या रखा जाता है बेटा, I रखा जाता है। तो जैसे आपसे पूछा गया मेथिल हैलाइड जो होता है, मेथिल, अब मैंने आप लोगों को भैया बताया है कि मेथिल क्या होता है, मैंने बताया था CH3 सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। चाहे इस तरफ आप बॉन्ड लगाइए, चाहे इस तरफ, कोई बात नहीं बच्चों। अब यहाँ पर क्या आया, हाइलाइट, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यक्ष जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम बच्चा भैया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पूछता है, मान लीजिए हमारे पास आ जाए, मैं ये कहूं कि मेरे पास है भैया मेथिल ब्रोमाइड, क्या है बच्चा, मेथिल ब्रोमाइड। तो आप लोग जानते हैं मेथिल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर आया क्या बच्चा, Br, तो ये हमारा क्या होगा मुन्ना, Br ब्रोमाइड। तो इसे हम आप बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड। अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए मेथिल, मेथिल आयोडाइड, तो अब मेथिल का स्ट्रक्चर हमारा है क्या बच्चा, CH3 सिंगल बॉन्ड भैया। अब यहाँ पर क्या है, आयोडाइड, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आयोडाइड। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, मेथिल भैया क्या, आयोडाइड। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास भैया है मेथिल,
मान लीजिए मेरे पास है भैया क्लोराइड, इसे मुन्ना हम आप क्या बोलते हैं भैया, क्लोराइड बोलते हैं। बच्चा हम लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है मेथिल CH3 सिंगल बॉन्ड क्या, Cl को हम आप क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड। यह कौन सा नाम है, कॉमन नेम या सामान्य नाम बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमसे आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए कहीं पर आ जाए एथिल हैलाइड, एथिल क्या भैया, हैलाइड। तो अब हमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा एथिल का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता क्या है बच्चा, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड। इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल। क्या बोलते हैं भैया, एथिल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या बच्चा, यक्ष जोड़ना होता है भैया। क्या जोड़ेंगे, यक्ष। तो यहाँ पर आ गया भैया क्या, यक्ष। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल हैलाइड। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए बच्चा, तो मान लीजिए आपसे कोई पूछता है भैया एथिल, मान लीजिए आ जाए ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं भैया, एथिल ब्रोमाइड। तो मान लीजिए हमारे पास एथिल का स्ट्रक्चर CH3 भैया, आप लोग बताइए जल्दी बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2 भैया, और क्या आ जाएगा, Br बच्चा। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया भैया, एथिल ब्रोमाइड। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि हमारे पास है, अगर मैं ये कहूं कि एथिल, मान लीजिए कि मैं ये पूछ लूं कि फ्लोराइड क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एथिल फ्लोराइड। तो एथिल का स्ट्रक्चर भैया हमारा क्या होता है, अगर कहीं दिख जाए CH3 CH2 और बच्चा फ्लोराइड का मतलब भैया क्या लगाना है, F लगाना है। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, एथिल क्या भैया, फ्लोराइड। क्लियर हो गया भैया। तो अब मान लीजिए अगर एक स्ट्रक्चर में और आप लोगों से पूछ लेता हूं भैया, अगर मान लीजिए आ जाए मैं ये कहूं भैया एथिल, आ गया हमारे पास भैया आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, तो एथिल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या भैया, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, I। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, एथिल क्या हो गया, आयोडाइड। क्लियर हो गया भैया। तो अब मैं आप लोगों को बताने चला हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके पास बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है कि नॉर्मल जो होता है प्रोपिल बेटा हैलाइड क्या होता है, नॉर्मल प्रोपिल भैया क्या, हैलाइड। अब नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है मुन्ना, अगर मैंने बताया था भैया CH3 कहीं दिख जाए, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या दिखाई दे भैया, CH2 सिंगल बॉन्ड। यह किसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल प्रोपिल का है। तो नॉर्मल प्रोपिल क्या आया भैया, हैलाइड। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम आप, यक्ष लगा देंगे। कोई समस्या भैया। तो यह हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई कहता है कि आप लोग बता दीजिए बच्चा नॉर्मल प्रोपिल भैया ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब आप लोग बताएंगे कि हमारा नॉर्मल प्रोपिल की कंडीशन क्या है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। क्या CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड भैया क्या, CH2 और क्या बच्चा, सिंगल बॉन्ड। यह किसकी कंडीशन हो गई, नॉर्मल प्रोपिल। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ब्रोमाइड। तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चा, ब्रोमाइड का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, Br। तो यहाँ पर हो गया नॉर्मल प्रोपिल भैया क्या, ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। तो और बच्चों हम लोग देखते हैं, और मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं भैया आप लोगों के लिए। अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है कि यह बताइए आइसो, कौन सा कंडीशन भैया, आइसो प्रोपिल मान लीजिए हैलाइड। हैलाइड का मतलब आप लोग समझ लीजिए यक्ष, यक्ष के स्थान पर हम लोग जानते हैं भैया किसका यूज करेंगे। तो मेरे पास है CH3 CH3 और सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये आप लोग देखिएगा यह किसका स्ट्रक्चर है, आइसोप्रोपिल का। अब इसमें जोड़ना क्या है, हैलाइड जोड़ना है। तो यहाँ मुन्ना हम आप जोड़ देते हैं भैया यक्ष। तो यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, आइसोप्रोपिल भैया क्या, हैलाइड। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे कोई पूछता है, मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह बताइए बच्चों आइसो जो हमारा भैया प्रोपिल होता है, आइसोप्रोपिल बच्चों क्लोराइड क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, CH3 CH2
सॉरी CH, यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया CH3 और यहाँ पर क्या लगाना है Cl। यह किसकी घटना हो गई, आइसोप्रोपिल भैया क्या क्लोराइड की घटना हो गई। क्लियर हो गया बच्चा। तो भैया हम लोग देखते हैं कि ये हमारा हो गया आइसो की कंडीशन। तो हमारे पास कंडीशन बहुत ढेर सारे हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास भैया दिखाई देता है कहीं पर, तो हम लोग भैया समझ लेते हैं कि अगर आ जाए नॉर्मल। अब हम जानते हैं नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड, क्या बच्चा, नॉर्मल ब्यूटिल भैया क्या हैलाइड। तो नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आप लोग जानते हैं भैया, अगर कहीं दिख जाए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड भैया क्या CH2 सिंगल बॉन्ड, इसे हम आप क्या बोलते हैं भैया, नॉर्मल ब्यूटिल बोलते हैं। या कौन सी कंडीशन भैया, नॉर्मल ब्यूटिल की घटना है। अब मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अगर नॉर्मल ब्यूटिल यहाँ हाइलाइट भैया, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, यक्ष जोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम भैया, कोई समस्या नहीं ना। तो आप लोग बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत बेटा कमेंट करके मुझे बताइए भैया ये प्रॉब्लम पर आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एकदम मस्ती से आप लोगों बेटा एक एक चीज भैया मैं आपको बताऊं। अब मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड बताइए आप लोग जल्दी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए जल्दी बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या लगाना है मुन्ना, Br लगा दीजिए सर, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पर क्या लगा दिए मैंने भैया Br। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर मान लीजिए आप सबसे कोई पूछ ले भैया यह बताइए सेकेंडरी, अब मैं आप लोग कंडीशन भैया बदल रहा हूं, तो सेकेंडरी ब्यूटिल मान लीजिए हैलाइड मेरे पास, क्या बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटिल भैया क्या हैलाइड। तो अब सेकेंडरी ब्यूटिल की कंडीशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग भैया मुझे बताएंगे। हमारी सेकेंडरी ब्यूटिल की घटना क्या होती है मुन्ना जल्दी बताइए। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं भैया, सिंगल क्या बच्चों बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या आया, सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जोड़ना है बच्चों, यक्स जोड़ दीजिए, वेरी गुड भैया। तो हम लोग अगला हमारा प्रॉब्लम है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है सेकेंडरी बच्चों क्या ब्यूटिल। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया भैया क्या ब्रोमाइड, क्या आ गया भैया सेकेंडरी ब्यूटिल बच्चों क्या ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या CH3 CH2 CH, और भैया मैं चाहे ऊपर चाहे नीचे लगा देते हैं, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ भैया Br, और यहाँ पर क्या भैया CH3। तो यह किसका स्ट्रक्चर बन गया, सेकेंडरी ब्यूटिल भैया क्या ब्रोमाइड का। तो आप लोग ये जान लीजिए भैया, अगर कहीं पर मान लीजिए कि हमें आपको भैया दिखाई देता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आइसो। अब घटना हमारी किसके चलने वाली भैया, आइसो। मान लीजिए आइसो ब्यूटिल हैलाइड, आइसो ब्यूटिल भैया क्या हैलाइड। तो आइसो ब्यूटिल की बच्चा घटना क्या होती है भैया, तो मैंने आप लोग प्यारे बच्चों बताया था क्या भैया CH3, वेरी गुड CH, और भैया क्या CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। यह कौन सी घटना है मेरे प्यारे बच्चों, आइसो ब्यूटिल की घटना है। अब आगे क्या लगा भैया हैलाइड, तो आगे क्या जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, यह भैया। तो यह क्या है भैया, आइसो ब्यूटिल हैलाइड। क्लियर है। तो आगे भैया हमारा प्रॉब्लम जो है, अगर मैं ये कहूं कि आप लोग मुझे बताइए आइसो, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग तुरंत मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर भैया CH3 और यहाँ पर लगा देता हूं CH3 और CH2, और भैया क्या लगा देंगे Cl। आप लोग चाहे CH3 को ऊपर लगाए नीचे लगाए कोई बेटा मतलब नहीं, ये कंडीशन सेम रहेगा। तो अब भैया ये हमारा कौन सी कंडीशन होगा भैया, आइसोब्यूटिल की। अगर मान लीजिए आप सबसे कोई पूछता है कि आइसोब्यूटिल, तो आइसोब्यूटिल मैं ला रहा बच्चों आयोडाइड। क्या ला रहा भैया, आइसोब्यूटिल क्या बच्चों, आयोडाइड। तो आप लोग जानते हैं आइसो की कंडीशन हमारा क्या है CH3 CH
सिंगल बॉन्ड बेटा क्या भैया CH3 और भैया क्या CH2 बच्चों, और क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों क्या भैया I। बच्चों आप लोगों भैया कोई भी समस्या नहीं होगी, मैं विश्वास है मेरा कि आप लोग कोई समस्या नहीं होने वाली यहाँ पर। तो अगला कंडीशन अगर मेरा आप लोग मैंने बताया था भैया टर्फरी, मान लीजिए हमारे पास है टर्फरी ब्यूटिल हाइलाइट। कौन सी घटना है भैया टर्फरी ब्यूटिल हाइलाइट। तो टर्फरी की कंडीशन हमारी क्या है बच्चों, आप सब बताइए। वेरी गुड, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड। यह कौन सी घटना है बेटा टर्फरी ब्यूटिल की घटना है। तो अब टर्फरी ब्यूटिल आगे क्या लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, हाइलाइट लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा देंगे यस। तो यह हमारा बच्चों क्या बन गया बेटा टर्फरी ब्यूटिल भैया क्या हाइलाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक करके जल्दी से मुझे दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया। टर्फरी ब्यूटिल, टर्फरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, वेरी गुड बच्चों। तो जल्दी बना के दिखाइए भैया। तो बन जाएगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड भैया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा Br। तो ये हमारी घटना क्या होगी भैया टर्फरी ब्यूटिल की ब्रोमाइड की। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बच्चों में आप लोगों के जीवन में खूबसूरत स्ट्रक्चर लेकर आ रहा हूं। अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है नियोपेंटेल, क्या बच्चा नियोपेंटेल भैया हाइलाइट। तो आप लोग जानते हैं नियोपेंटेल की घटना क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। यह कौन सी घटना होती है नियोपेंटेल की घटना होती है। अब यहाँ पर क्या आया हैलाइड। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या जोड़ देंगे भैया यस। तो यह हमारा क्या बन गया नियोपेंटेल भैया क्या हाइलाइट। तो यह बच्चा अगर आप लोगों से भैया अगला स्ट्रक्चर आप लोग बेटा एक स्ट्रक्चर बना करके मुझे दिखाएंगे, मैं आप लोगों भैया दे रहा हूं, आप लोग मुझे बनाकर जल्दी से दिखा दीजिए बच्चों। नियो पेंटेल ब्रोमाइड, वेरी गुड बच्चों, जल्दी से करिए भैया आप लोग। हम लोग देखते हैं बच्चों अब अगला हमारा जो कंडीशन है, मान लीजिए हमारे पास है बिनाइल, बिनाइल हाइलाइट। तो सबसे पहले बिनाइल हाइलाइट जो घटना होती है, अगर आप लोग जानते हैं कहीं पर दिखाई दे बच्चों CH2 भैया डबल बॉन्ड बच्चों क्या बेटा CH भैया क्या 2। तो यह आपका मैंने आप लोगों को ये बताया था, यह क्या होता भैया एथिलीन। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए तो यह कौन सी कंडीशन होती है बच्चों बिनाइल की घटना होती है। अब ये हमारा बिनाइल है तो आगे क्या लगा है हैलाइड। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे बच्चों यस। तो यह हमारा बन गया भैया बिनाइल हैलाइड। तो मान लीजिए अगर बच्चों हमारे पास भैया कहीं पर दिखाई देता है तो यहाँ मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड भैया CH और यह हमारा बच्चों क्या है बेटा Br। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों बिनाइल भैया क्या बोलेंगे इसे ब्रोमाइड। तो यह हमारा घटना कौन सा है बिनाइल किसकी बच्चा ब्रोमाइड की घटना। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड भैया क्या CH और यहाँ पर क्या आ जाए भैया Cl, यह कौन सी घटना हो गई बच्चों बताइए जल्दी। यहाँ पर भैया बिनाइल हो जाएगा भैया क्या क्लोराइड। तो इसे हम आप बोलेंगे भैया क्या बिनाइल बच्चों क्या क्लोराइड। अगर मान लीजिए बच्चा हमारे पास मैंने एक घटना यह बताया था कि एलाइल, एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 क्या बच्चा सिंगल बॉन्ड। यह कौन सी घटना है भैया एलाइल की घटना होती है। अगर यहाँ पर हैलाइड आया है तो बच्चों हम क्या लगाएंगे भैया यस। तो यह हमारा बच्चों क्या हो गया भैया एलाइल मेरे बच्चा क्या भैया हैलाइड। तो यहाँ पर जो एलाइल हैलाइड होता है तो अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं पर दिख जाए, मान लीजिए अगर कहीं दिखाई दे CH2 डबल बॉन्ड भैया CH और CH2 और यहाँ पर मान लीजिए आ जाए बेटा Br। तो यह कौन सी घटना हो गई भैया हमारी एलाइल बेटा, इसे क्या बोलेंगे भैया एलाइल क्या बोलते हैं बच्चों ब्रोमाइड। कौन सी घटना है भैया एलाइल ब्रोमाइड की घटना है। तो इसी प्रकार से बच्चा हम लोग भैया ये देखते हैं
कि अगर आप लोगों को कहीं पर भैया दिखाई देता है तो बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है भैया वो हमारा क्या होता है, C6 बेटा क्या भैया H6 होता है। मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि यह बच्चा आप लोगों का भैया हो गया बेंजीन, मैंने बताया था अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। सिंपल नाम है भैया, यह हमारा क्या है, एरिल। अगर इस पे यक्स लगा दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे भैया, एरिल क्या बोलेंगे, हैलाइड। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चा, एरिल भैया क्या, हैलाइड। कोई प्रॉब्लम भैया। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास बेंजीन है बच्चों, बेंजीन के ऊपर भैया मैंने बोला कि लगा दिया जाए भैया मान लीजिए Cl, तो यह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारा, ये बच्चा सबसे पहले भैया एरिल, आगे क्या लगा है बच्चा Cl, तो मतलब क्या लगाए दिए हैं भैया हम लोग, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया भैया, एरिल क्या बच्चा, क्लोराइड। कोई समस्या भैया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा टॉपिक मैं आप लोग बताने चल रहा हूं कि भैया बेंजीन के अगर जिस कार्बन परमाणु पर कोई भी एटम लग जाए, इस कंडीशन को हमेशा आप लोग जानते रहे भैया, इसे बोलते हैं इप्फो की घटना। कौन सी कंडीशन है बच्चा, ये इप्फो। अब इप्फो के बगल वाला कार्बन ये जो है आपका कहलाता है भैया आर्थो। क्या कहलाएगा मुन्ना, आर्थो का। अब भैया इसका ये पोजीशन जो है आपका कहलाता है भैया मेटा। क्या कहलाता है, मेटा। क्लियर है भैया। और इसके लिए ये घटना जो है यह कहलाता है भैया क्या, पैरा। कौन सा पोजीशन कहलाएगा भैया, पैरा। तो इसके लिए यह आर्थो, और इधर पे ये भी बच्चों क्या भैया, आर्थो होता है। इसके लिए ये भी मेटा और ये भी भैया क्या, मेटा। और इसके लिए ये कौन सी घटना होती है बेटा, पैरा की घटना। अगर मान लीजिए बच्चों आप सबसे भैया पूछा जा सकता है कि कह दिया जाए कि आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मान लीजिए आ गया भैया आपके पास आर्थो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या बच्चों, बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आर्थो, आर्थो की घटना भैया क्या होती है। सबसे पहले घटना कहां पे पता चलेगी, जब इप्पो आप बनाएंगे तो यहाँ पर कितने बार Cl आया बच्चा, 2 बार कर रहा है। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2 बार भैया। अब यहाँ पर एक स्थान पर आप क्या जोड़ दिए भैया, Cl। अब इसके लिए ये आर्थो है, ये भी आर्थो, चाहे इस तरफ Cl लगा दे चाहे इस तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम आप बोलते हैं भैया आर्थो डाइक्लोरो क्या बोलते हैं, बेंजीन कहते हैं। कोई समस्या बच्चों। अब भैया अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि यम का मतलब होता है स्मॉल यम, अगर आ गया तो बेटा, स्मॉल ओ आ जाए तो आर्थो, स्मॉल पी आ जाए तो क्या बच्चा, पैरा। तो भैया इसे बोलते हैं मेटा। अगर मैं ये बोलूं कि डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्या भैया मेरे पास है, बेंजीन। तो आप लोग जानते हैं। अब सबसे पहले एक घटना तो डिसाइड कर लीजिए, इप्फो बना लीजिए। तो यहां मान लीजिए मैं लगा दिया भैया क्या, दिया। अब इसका ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन भी आर्थो। क्लियर हो गया भैया। तो अब इसका ये पोजीशन क्या होगा भैया, मेटा का पोजीशन। तो यहां पर आप लोग क्या, डाइब्रोमो आया है तो भैया यहां पर क्या लगा दीजिए, बिया लगा दीजिए। कोई प्रॉब्लम भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बच्चा आप लोग भैया हो गया। अगर मैं ये कहूं कि बच्चा मैंने आप लोगों को ये बताया था टालुइन, क्या बताया था, टालुइन। टालुइन से अगर एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो आप लोग बच्चों जानते हैं भैया यह कंडीशन जो बनता है भैया, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड। यह कंडीशन कौन सी है मुन्ना, बेंजिल की। कौन सी कंडीशन है भैया, बेंजिल। तो आप लोग जानते हैं अगर यह बेंजिल की घटना है, अगर मैं यहाँ यक्स लगा दूं तो यह बच्चों हमारा क्या हो गया भैया, बेंजिल क्या बच्चों, हैलाइड। कोई समस्या भैया। ये हमारा हो गया भैया बेंजील हैलाइड। अगर आप सबसे कोई पूछता है कि यह बताइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भैया अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि हमारे आपके पास भैया है बेंजील, क्या है बच्चा, बेंजील। अगर मैं ये कह दूं भैया मेरे पास बेंजील क्या बताइए बच्चों, ब्रोमाइड बताइए। तो आप लोग जानते हैं बेंजील की घटना क्या होती है,
हमारे पास एक होना चाहिए बच्चों क्या भैया, बेंजीन। क्या होना चाहिए भैया, बेंजीन। तो ये हमारा क्या है भैया, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, CH2 और ऊपर क्या लगा दिया, Br, तो यह हमारा क्या बन गया बच्चों, बेंजीन भैया क्या, ब्रोमाइड। अब मैंने आप लोगों को एक घटना और बताया था, कौन सी घटना बच्चा, बेंजल की घटना। तो बेंजल अगर मान लीजिए आप सबके पास आ जाए भैया क्या, हैलाइड। तो यहाँ पर बेंजल जो हैलाइड होता है, बेंजल हैलाइड है क्या, तो सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर CH और ये दोनों तरफ कौन सा बांध हो जाए, सिंगल बांध। तो ये हमारा कौन सी घटना होता है भैया, बेंजल की घटना होती बच्चों। तो यहाँ पर भैया अब बेंजल क्या लगा है मुन्ना, हैलाइड लगा है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे भैया, यक। तो यह हमारा क्या बन गया भैया, बेंजल हैलाइड। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मेरे पास बच्चों है, मान लीजिए भैया ये, अगर मैं ये कहूं CH, यहां मैंने Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया। अब ये कौन सा घटना बन गया, तो इसे आप लोग बच्चों क्या बोलेंगे भैया, बेंजल। क्या बोलेंगे भैया, क्लोराइड। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया, बेंजल क्या बच्चों, क्लोराइड। क्लियर हो गया। अगर बच्चा आप लोगों भैया कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों दिखाई दे भैया, मैंने एक घटना और आप लोगों को बताया था, कौन सी घटना थी वो, बेंजो। अगर मैं ये कहूं कि बेंजो हाइलाइट हो आपके पास, कौन सा हाइलाइट भैया, बेंजो हाइलाइट। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पर आप सबको दिख जाए भैया बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर लगा हो कार्बन और कार्बन की चारों तीनों तरफ भैया लगा हो सिंगल बॉन्ड, तो यह घटना कौन सी होती है, बेंजो की घटना। अब यहाँ हाइलाइट आया है तो बेटा क्या लगाएंगे भैया, यह। तो यह हमारा क्या बन गया भैया, बेंजो हाइलाइट। क्लियर। तो अगर मान लीजिए भैया हमें आपको कहीं पर दिखाई दे, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास बच्चों है ये भैया बेंजो। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ Br और यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ Br। ये भैया सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, Br, और ये हमारा बन गया बेंजीन। तो अब इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया, तो ये घटना हमारी कौन सी है मुन्ना, बेंजो। इसे बोलेंगे भैया ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, बेंजो क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। कोई समस्या भैया। तो आप लोग ये जानते हैं कि यह हमारा क्या है भैया, बेंजो क्या हो गया, ब्रोमाइड। अगर आप लोगों को कहीं पर भैया दिखाई दे CF2 और भैया क्या, Cl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं भैया क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसे क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को हम आप बोलते हैं फ्रेऑन। इसे 12 के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेऑन 12 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो और मैं स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भैया आप लोगों को बताने चल रहा हूं। अगर कहीं आप लोगों को दिख जाए CH और कहीं दिख जाए X3, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चा हेलो भैया, क्या बोलते हैं, हार्म बोलते हैं। मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते हैं, हेलो हार्म। आप लोग ये जानते रहिए भैया, हाइड्रोजन के स्थान पर, कहां पर, हाइड्रोजन के स्थान पर जो होता है तीन चीजों का यूज किया जाता है, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड भैया क्या, I। अगर आप लोगों का आ जाए CH भैया क्या, Cl3, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या भैया, क्लोरो भैया क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोफार्म। अगर कहीं दिख जाए CH बच्चों क्या, Br3, इसे हम आप बच्चों बोलते हैं भैया ब्रोमोफार्म। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमोफार्म। अगर कहीं पर दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों भैया CHI3, तो इसे हम आप बोलते हैं आइडोफार्म। क्या बोलते हैं, आइडोफार्म। अब अगर आप लोग कहीं दिख जाए भैया CCl4, तो इसे हम आप बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चा, इसे बोलते हैं कार्बन भैया टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा, इसे बोलते हैं भैया क्लोराइड, जिसे हम आप पायरीन के नाम से भी जानते हैं, पायरीन। इसे क्या बोलते हैं भैया, पायरीन। पायरीन इसका जो होता है व्यापारिक नाम होता है, कौन सा नाम होता है भैया, व्यापारिक नाम। तो हम लोग ये देखते हैं, तो यह कुछ सिंपल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए, आप लोग, मैंने दो कंडीशन बताया था, एक भैया हमारा जेम कंडीशन होता है
और मैंने एक क्या बताया था भैया, विफ कंडीशन बताया। दोनों ही कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। सबसे पहले भैया आप लोगों में जेम की कंडीशन बताता हूं। अगर कहीं पर आप लोगों को बच्चों दिख जाए, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखने चल रहे हैं भैया जेम की कंडीशन। अगर आप लोगों को कहीं पर जेम दिख जाए, जेम कंडीशन, अगर जेम कंडीशन क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास CH3 CH, अगर मान लीजिए इस पे यक्स आ जाए भैया, क्या आ जाए यक्स, यह मैंने आप लोगों को बताया था, जब किसी कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं भैया, उपस्थित होते हैं, वह कंडीशन क्या होता है भैया, जेम का होता है। और जब एक दूसरे के आइसेट कार्बन पर, अगल बगल कार्बन पर अगर हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। सबसे पहले जेम की कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, फिर क्या देखेंगे बच्चों, विष की कंडीशन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कार्बन आया, तो दो कार्बन को हम आप बोलते हैं यहाँ पर दो एथ, और यहाँ क्या लगाएंगे YL, ये कौन बन गया भैया, एथिक। और यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन आ जाए, तो यहाँ पर हमें एक वर्ड जोड़ना है IDNE, तो इसे क्या बोलेंगे, एथिलीडीन। क्या बोलेंगे भैया, एथिलीडीन। अब आगे क्या लगा है, हाइलाइट, तो इसे बोलेंगे एथिलीडीन, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हाइलाइट। कोई समस्या भैया। अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए CH3 CH, अगर मैं ये बोलूं भैया मेरे पास Br, और मान लीजिए ये आ गया भैया Br। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दो कार्बन सेम प्रोसेस भैया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन क्या बोलेंगे भैया, ब्रोमाइड। कोई समस्या बच्चों इतने में भैया। अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों को कहीं पर दिख जाए बच्चा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर लग जाए Cl, और क्या भैया, Cl। अब आप लोग देख रहे हैं किनारे पर घटना आई है, तो इसे हम आप बोलते हैं नॉर्मल। कौन भैया, नॉर्मल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोपेल। क्या लिखेंगे भैया, प्रोपेल। और जोड़ना क्या है, IDENE, तो यहाँ पर IDENE जोड़ दीजिए, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपेलेडीन। अब यहाँ पर क्या Cl आया, तो बच्चों क्या लगा देंगे भैया, क्लोराइड। कोई समस्या भैया। तो इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपेलेडीन, क्या बच्चों, क्लोराइड। क्लियर होगा भैया। अगर मान लीजिए हमारे पास भैया विष की कंडीशन क्या होती है, तो मान लीजिए हमारे पास CH2 भैया, CH2, अगर बच्चों यक्स आ जाए भैया, क्या आ जाए, यक्स आ जाए, तो यह घटना हमारा क्या है भैया, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, कौन सी घटना, विष की घटना है। तो अब यहाँ पर दो कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, एथिल। अब यहाँ पर ETHYL बेटा, इसे क्या बोलेंगे एथिल। अब यहाँ पर इसे बोलेंगे, यहाँ पर अब हम लगाएंगे इन, तो इसका नाम हो गया भैया क्या, एथिलीन। अब यहाँ पर आगे क्या लगा, यक्स लगा है, तो बच्चों यक्स, एथिलीन भैया क्या, हाइड्राइड। क्लियर बच्चा। अगर मान लीजिए भैया आप लोगों से कोई पूछता है भैया CH2 अगर यहाँ पर मैं लगा दूं Br, और यहाँ पर भैया क्या, Br, तो अब आप लोग बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, एथिलीन। एथिलीन क्या बोलेंगे इसे भैया, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया भैया, एथिलीन भैया क्या, ब्रोमाइड। कोई समस्या भैया। अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3 CH, और क्या भैया CH2, और यहाँ पर आ गया Cl, और यहाँ पर क्या भैया Cl। अब यह घटना एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पर क्या है भैया, Cl आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सी घटना है बच्चों, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भैया विष की घटना है, तो सबसे पहले क्या आया है, प्रोपेन, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेलीन, क्या बच्चों, क्लोराइड। तो इसे बोलेंगे भैया प्रोपेलीन बेटा, क्या बोलेंगे भैया, क्लोराइड। यह रहा बच्चों हमारा क्या भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कॉमन नेम। जहां तक कि आप लोग भैया यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, या बच्चों IIT जेई तक आप लोगों भैया सिंपल नाम पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया आपके कॉमन नेम थे।